ये लीजिए बैग कीजिए। दवाइयाँ, ये देखिए, ये मेरे बच्चे की दवाई है, उसे मुझे देना पड़ेगा तो वो मर जाएगा। मुझे प्लीज जाने दीजिए। घूर क्या रही है? नीचे कर, नीचे कर, नीचे हट। इधर गुड बॉय, शाबाश। देख, जब हम गलती करते हैं स्कूल में तो मैडम क्या करती है? कौन क्या करती है? पनिश करती है। पनिश करती है ना? हाँ, यहाँ पे तेरी मैडम ने की है गलती, तो अब हम क्या करेंगे? बात क्या करेंगे? पनिश करेंगे। पनिश करेंगे ना? चल मार, ये ऐसा ऐसा, हाँ जोर से चल, मार मार मार। मिस कर रहे थे, देख मुझे भी रोना आया था। वो वॉलीबॉल की बेसमेस है और वो गंदे अंकल ने मुझे उन्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा। मैं मिस को कैसे मारता, तो मुझे मिस ने कहा थप्पड़ मारने के लिए। मत 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 मर 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 प्लीज मारो बेटा, प्लीज मारो बेटा, मारो। ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। बस के अंदर चल क्या रहा है? आखिर आप हमें स्टोरी कवर क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए, आप बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ, पीछे नहीं आ रहा है। हटिए पीछे हम लोग, हटिए पीछे, हटिए हम लोग, हटिए हम लोग। पीछे पीछे करो, पीछे को पीछे रखो। सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मेरा बच्चा है, वहाँ मर जाएगा मेरे बिना। खतरनाक हो सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पीछे ले जाओ, इन्हें पीछे ले जाओ जल्दी। मुझे मेरे बच्चे की बात जाने दो। सर, और इंतजार नहीं कर सकते। हम और कर भी क्या सकते हैं? रेड द बस। व्हाट? सर, इतना खतरा तो उठा नहीं होगा, मैं तो बच्चों को सबको मार दी। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर एक भी बच्चे को कुछ हो गया ना, तो कितनी बदनामी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, कितने सवाल उठेंगे हमारे ऊपर। आई नो सर, लेकिन इतना खतरा तो उठा नहीं होगा। आई एम रेडी फॉर इट। आपसे लाइव बात कर रही हूँ। लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जिस बस का अपहरण हुआ था, उसकी ताजा खबर ये है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उग्रवादियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया है और पुलिस वालों ने हमें इसका कवरेज लेने से साफ मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए स्पेशल फुटेज लेकर आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर दिखाई दे रहा है। देखिए, लोटस सीनियर एकेडमी की यही वो बस है जिसको हाईजैक किया गया है। सोनू को संभालो, सोनू को संभालो। क्या हुआ? टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं क्या? टीवी पर कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वो पुलिस वाले की बहादुरी दिखा रहे हैं कि किस तरह बम फटने के बाद भी वो बैग लेके निकल गया। और कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्या? नहीं, लगता है मीडिया वाले को वहाँ जाने से रोक दिया है। काम कर, 2-3 बच्चों को मार कर गाड़ी के बाहर। अब इकट्ठा होती है मीडिया और ये नेता भी साथ। उनकी नजर में एक बच्चे को तो पहले ही मार दिए हैं, और कुछ करना पड़ेगा। तो 2-3 को और मार दे। इनको कुछ करना पड़ेगा, निकाल।
उसमें से ग्रेनेड निकाल फटाफट। साला हरामी। इस तेल को हैंकी में लगा के इस दोनों को सुंघाओ जल्दी। मिस, मेरे पास हैंकी है। दे दो भैया। अभी तक कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन ये भी पकड़। सुनो सुनो, ये सूंघ लो। रुकिए प्लीज प्लीज रुकिए। चल 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 चल, बहुत दुआ भरत मिलाप। चल जा बैठ। उग्रवादी अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर ये कोशिश किसी मासूम बच्चे की चीख के जरिए हो तो वो दरिंदगी है। नील के पांव में गोली लगी थी और ये बिल्कुल साफ था कि अगर उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर अब वक्त आ गया था कि बच्चों को बचाने के लिए शायद उन्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी थी। सर, हम अब भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रंजन, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त 3 बच्चों की जान खतरे में है। हम तो ये भी नहीं जानते अंदर 30 या सिर्फ 28 बचे हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत खून भी निकल रहा था, और मुझे लगा कि मैं अपने पापा के पास चला जाऊंगा, और बस मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था। बस में भी सब लोग बहुत डरे हुए थे। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। सर, हाँ सर, एक आदमी मेरे निशाने पर है। कॉपी। ये तो साला आगे आ रहा है। आने दो, देख लेंगे। हेलो। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे हैं जो तुमने मांगे थे। पैसे ले लो, बच्चों को छोड़ दो। ये ले लो। रुक जाओ, उसको आगे आने दे। पुलिस वाला ही पीछे से आ रहा है।
पुलिस की जाबाजी से उग्रवादियों को पकड़ लिया गया, लेकिन बच्चों की जान बचाते बचाते इंस्पेक्टर अरुण अपनी जान नहीं बचा पाए। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। लेकिन जिस सूझबूझ और जाबाजी का परिचय पुलिस ने दिया, उसकी तारीफ करनी होगी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि उन उग्रवादियों का इरादा सभी बच्चों को मार डालने का था, और वो भी मीडिया के सामने, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले। ये तीनों तो पकड़े गए थे और बच्चों की जान बचने की भी खुशी थी, लेकिन पुलिस इस बात से बेखबर थी कि इनके 4 साथी अब भी बाहर थे। ऑपरेशन में पुलिस वालों ने 2 उग्रवादियों को मार डाला है और एक को पकड़ लिया है। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। घटना के दौरान बस के अंदर मिस श्रुति ने बच्चों को बखूबी संभाला। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तुम लोगों ने बस को क्यों किडनैप किया था? क्या चाहते हो तुम? कितने आदमी है तेरे साथ? बोल। बोल! सर, बच्चों की बस आ गई। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, खातिरदारी करो उसकी। तुझे मालूम है बेटा, मैं कितना दुखी हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपनी प्रिंसेस से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। नहीं बेटा, मैं रो कर रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस जो मेरे साथ है। ठीक तो है ना? एक मिनट। सब केस के बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आज सवेरे लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बस को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में सभी बच्चों को बचा लिया गया है। 2 बच्चों को चोट लगी, जिनको कि हॉस्पिटल भेजा। बाकी बच्चे इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर हमारे साथ में हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक होनहार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल को गोली लगी है। 2 हमलावर मारे गए और एक इस वक्त हमारे कब्जे में है। आगे जैसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। सर, एक और क्वेश्चन सर। आप इन बच्चों के साथ? हाँ जी सर, मैं शिक्षक पंडित जी। ये वीडियो? सर बस कुछ यादें समेट रहा था। सर वैसे इस कम समय के अंदर इन बच्चों के साथ क्या क्या हादसे हो गए सर। वैसे सर उन बदमाशों का क्या हुआ? एक पकड़ा गया है शायद। हम पूछताछ कर रहे हैं, आप इनके साथ में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। पानी। पानी? तुम्हारा बोतल कहाँ है? बस में। बस में? मैं भी लेकर आता हूँ। यार 4 बैग ये होना चाहिए इससे। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बहुत ढीठ है ये। ठीक है, हाँ? इसका तो बाप भी बताएगा। बोल। क्या जानना चाहता है? बच्चों की स्कूल बस को हाईजैक क्यों किया तूने? बोल। नमूना दिखाने के लिए। अभी तो ये सिर्फ एक झलक थी, आगे आगे देखो क्या होगा।
तुम्हारे सिस्टम तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी। उन्हें बदलना होगा, और अगर वो नहीं बदले हम बदल देंगे। सिस्टम बदलेगा? ये क्या उसका सिस्टम बदलेगा? दो कौड़ी का इंसान सिस्टम बदलेगा? बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है ये, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। ध्यान रख, देश का सिस्टम बदलेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से 6 उग्रवादी इस शहर में घुसे हैं। 2 को हमने मार गिराया, 1 लॉकअप में है। अब सवाल ये उठता कि बाकी 3 कहां हैं? लॉकअप सील करो। पकड़ो इसे, पकड़ो, ठीक से पकड़ो। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम, पर इन्हीं कमरों में से कहीं वो है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास उनसे बेहतर हथियार है। ज्यादा देर यस सर। किधर? क्या पोजीशन में? सर मेरे पीछे 2 हवलदार है जो मुझे कवर कर रहे हैं, और सर 2-3 कैजुअलिटी हुई है, उसमें से एक सिविलियन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सारे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, सब सेफ हैं। ओके सर एक काम कीजिए ना, पेरेंट्स और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए, जब तक मैं इनको कवर करता हूँ। नहीं श्रीधर, मैं बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हो सकता है उनके आदमी पीछे हों। आई एम श्योर अपने साथी को छुड़ाने आए हैं लोग। सर मैं पीछे के रास्ते से चेक करता हूँ। ओके, टेक केयर, बी केयरफुल। सर उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। पुलिस अभी पिछले हादसे से संभल ही रही थी कि ये एक और हादसा उनके सामने आ गया था। पुलिस स्टेशन में तकरीबन 25 बच्चे थे, कुछ आम लोग और गिनती में बहुत ही कम पुलिस वाले थे। जिस मुंहफट तरीके से उस उग्रवादी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, उससे ये साफ हो गया था कि ये लोग बहके हुए हैं, सरफिरे हैं और इन्हें मौत का कोई डर नहीं। सर इंस्पेक्टर खान ही है सर। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है। Yes. मेरे साथ 25 बच्चे उनके पेरेंट्स हैं। प्लीज सर बैकअप जल्दी भेजिए। ठीक है, मैं बैकअप भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक तुम लोग संभालो। सर मैं उन लोगों को बातों में उलझाए रखता हूँ। सर बैकअप प्लीज जल्दी भेजिए। यस सर। किधर? कितनी देर उनको रोक सकते हो तुम? बहुत देर तक नहीं सर, एमिनेशन वाले रूम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है सर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक फायर कर सकता हूँ सर। मैंने बैकअप के लिए बोला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर खान सर, बैकअप का क्या हुआ? 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। सर इतनी देर तक उनको रोकने के लिए हमारे पास एमिनेशन नहीं है। फोर्स निकल चुकी है इंस्पेक्टर। ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर सकते हम, उनका बैकअप कभी भी आता होगा। पर क्या करें, जैसे ही आगे बढ़ते हैं फायरिंग कर देते हैं।
में। तेरा बच्चा है ना अंदर? नहीं वो तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं कंप्लेन लिखवाने आया था। साले झूठ बोलता है हमसे, हाँ? देखो, हमारे आदमी को छोड़ दो, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए हैं। क्या गारंटी कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम यहाँ से एक आदमी को छोड़ रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए। साले चल लिखो अपनी कंप्लेंट। पापा पापा प्लीज पापा मेरे पापा प्लीज पापा 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 हाँ श्रीधर, श्रीधर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग कैसे ये बात मालूम पड़ी कि वो आदमी इनमें से किसी का बाप था। तो उसने खुद ही बताया होगा। सर बैकअप में कितना टाइम है सर? 15 मिनट और लगेंगे इंस्पेक्टर। एक आदमी मर गया ना, अब दहशत बैठेगा इनके दिल में। इसी का हमको फायदा उठाना है। मैं आगे जाऊंगा, एक मेरे दाएं एक मेरे बाएं। रिया रिया कौन रिया? रिया रिया कहाँ है? रिया रिया मेरी मेरी रिया कहाँ है? रिया 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 मेरी बेटी रिया कहाँ है? रिया मेरी रिया कहाँ है? कौन रिया? बच्चों में रिया मेरी बेटी रिया। डॉक्टर साहब, एक मिनट। हेलो सर, एक बच्ची दिख रही है। क्या? मुझसे दूर, पिलर के पीछे। के पैर में हैंडीकैप सपोर्ट लगा हुआ है। सुनो,
तुम उस तक पहुंच सकते हो? सर सामने से जाना तो बहुत मुश्किल है, मैं पीछे के रास्ते जाने की कोशिश करता हूँ। गुड, डू इट, बट बी केयरफुल। थैंक यू। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं काम करता हूँ, मैं जाकर उसे बचा लेता हूँ। एक मिनट इधर आइए। क्या चाहते हैं आप? दरवाजा भी खोलेंगे, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, बच्चों को जान ले लेंगे आप। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। आप परेशान हो? आपकी रिया को कुछ नहीं हुआ। अब तक उन लोगों को मालूम नहीं कि आपकी रिया बाहर है, अगर मालूम होता उस तक पहुंच जाते। कुछ नहीं हुआ आपकी रिया को। वो जो दूर कमरा देख रहे हो ना, हमको लगता है जब्बल वहीं है, इसीलिए हमको वहां जाने से रोक रहे हैं। मैं आगे जाऊंगा, तुम दोनों मेरे पीछे आना, संभाल कर। श्रीधर, ये फायरिंग कैसी? आई एम सॉरी सर। सर मैं बच्चे तक पहुंचने वाला था, उससे पहले उनमें से एक ने आकर बच्चे को पकड़ लिया। आई डोंट नो सर, उन्हें कैसे पता चला? अगर उन्हें पहले से पता होता तो लड़की को पहले उठा चुके होते। पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? जा। खोल। देखो, तुम तो हमारे आदमी को छोड़ नहीं रहे हो। हमारे पास एक बच्ची हम उसे छोड़ रहे हैं। 10 तक गिनती गिनेंगे, बच्ची तुम्हारे पास पहुंचने के पहले हमारे आदमी छूट जाए, वरना इसकी जान गई। जा। इन लोगों की दरिंदगी देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। एक मासूम बच्ची के नकली पांव को निकालकर उससे चलने के लिए कहना, ये किसी भी हैवानियत को शर्मिंदा करते हैं। इन उग्रवादियों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही इनमें कोई इंसानियत होती है। इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है कि इनकी भावनाएं मर चुकी होती हैं। इनके दिल में ना तो किसी के लिए प्यार होता है और ना ही दया की भावना। अगर कुछ होता है तो सिर्फ नफरत और आतंक का जुनून। पुलिस ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी और अब उन्हें इंतजार था और पुलिस फोर्स का। श्रीधर, देखो किसी भी हाल में उनको ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमने उनके साथी को आउट हाउस में छुपा के रखा है। सर लेकिन वो तो लॉकअप में है ना। हम एक काम करते हैं, उन लोग को उलझा के रखते हैं, उनका ध्यान बच्ची की तरफ रहेगा। तुम एक काम करना, पीछे से जाना आउट हाउस में और उसको मार देना, ठीक है? ओके सर। और हाँ सर, पीछे सब क्लियर है, आप पीछे के रास्ते से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। ओके। सुनो मेरी बात सुनो, देखो बच्ची को छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हमारे साथी को जहां भी छुपाया छोड़ो उसे। देखो हमें कुछ मोहलत दो ताकि तुम लोगों का बैकअप आ जाए। ये उसको मारने के दो। मेरी बेटी बेटी बेटी। दरवाजा खोल साले, खोल दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। खोल। सर आपकी इस बहादुरी का क्या बखान करूं? दुनिया वाले कितना बोलते हैं पुलिस के बारे में, आपने जान बचा ली सर। इधर आ, हाँ? तुझे क्या लगा तू अपने दोस्तों के यहाँ की सारी खबरें भेजता रहेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा? हाँ? सर मैं समझा नहीं सर। समझा नहीं? ये क्या है? हाँ? क्या है ये? मैसेजेस भेजता था तू? हाँ?
हाथ पैर बंद दो। खोल दरवाजा, खोल साले, आज बच के नहीं जाएंगे यहाँ से। अबे खोल। रिया सेफ। सर वो किसी भी समय मेरे रूम में घुस सकते हैं, मेरे पास एम्यूनिशन भी नहीं है। लेकिन हाँ सर, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए सर। ओके, टेक केयर। देखो पता कहाँ है हमारा आदमी? साला साजिश करता है हमारे साथ। बोल सच वरना गोली मार दूंगा। बोल। मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे की तरफ से एक रास्ता निकलता है, वहां से हम बाहर निकलेंगे। एक लाइन बना के जाएंगे। मैं आगे जाऊंगा, राइट में कवर करूंगा, हमारे साथ में 2 हवलदार होंगे, तुम लेफ्ट से कवर कर दो। ओके? और मैडम आप बच्चों को लेकर आगे आएंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप सब लोग मेरे सिग्नल का इंतजार करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स गो। बोल साले, कहाँ है भाऊ? बता, बोल। हाउस में। साला इस बार अगर झूठ निकला ना, साला काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। चल चल साले, चल साले। चल साले, जल्दी चल, चल नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी चल। लड़की भाग गई। सब साजिश समझ में आ रहा है। इस बार अगर हमारा आदमी नहीं मिला ना साले, बेटा आ जाओ, आओ आओ बेटा। अरे आओ साले, हट सामने से, हट। चल चल साले, चल साले, देख जल्दी। नहीं है। चालाकी करता है साला, चालाकी करता है मेरे से। बाहर निकल। कहाँ है हमारा आदमी? देखो तुम्हारा आदमी मेरे पास में है, मैं नहीं किसी सकता तुमको, लेकिन वादा करो कि बच्चों को जाने दोगे। देखो, तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने होशियारी की थी, उसको तो हमने जान से मार दिया। बच्चों को लेके बाहर निकल, बाहर निकल, वरना एक एक को जान से मार दूंगा। एक मिनट, बाहर आ रहा है क्या हम लोग? एक मिनट, देखो मैं बाहर आ गया, मैं तुमको तुम्हारे साथी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को छोड़ देना। ये लो, ये गन रख दिया मैंने। पहले बच्ची को बाहर भेज और बता हमारा आदमी कहाँ है। तुम्हारा आदमी मेरे पास में है, मैं वादा करता हूँ कि उसको तुमको वापस कर दूंगा। बच्चों को जाने दो। थैंक यू सर,
2 पुलिस अंकल की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए। फिर से बहुत सारे पुलिस अंकल आ गए और सभी बच्चों की जान बच गई। श्रुति मिस, राहुल अंकल और बाकी सभी पुलिस अंकल बहुत हेल्प की है। वैसे तो मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, पर अब नहीं बन सकता। अगर मेरा पैर नहीं कटता तो मैं पुलिस वाला बनना पसंद करता, और अब नहीं बन सकता। सो मैं बहादुर तो बन सकता हूँ ना। ये घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ना इसमें कोई कट था और ना ही कोई रीटेक। ये एक हकीकत थी और इस हकीकत को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। 3 बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे को कोई चोट तक नहीं पहुंची, और सबसे ज्यादा चोट पहुंची नील को, जिसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई थी, और पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने इन बच्चों के दिलों में दहशत की जगह जांबाजी भर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। महाराष्ट्र का ही एक कोस्टल एरिया है तारकर्ली। ये एक छोटा सा गांव है, पर इसकी अपनी एक पहचान है, और इस पहचान से भी बड़ी अहमियत इस बात की है कि ये यहाँ की मछली और मछुआरों के लिए पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। इन मछुआरों की एकता देखने लायक है, वही इनकी सही ताकत भी है, और इस ताकत को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है वहां के सरपंच की। वासंती नाखवा इस तारकर्ली गांव की सरपंच है, और इस एकता की ताकत की चट्टान बनाने का काम इन्होंने ही किया है। पिछले 5 साल से ये बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाती आई हैं। इनकी मर्जी के बिना तारकर्ली में एक पत्ता तक नहीं हिलता। दूसरे शब्दों में कहें तो तारकर्ली पर इनका एक तरफा राज है। चल रे, मेरे को हुल मत दे। एक तो झोल करता है, ऊपर से मेरे को गाली दे रहा है। गाली कब दे रहे मैंने? अभी निकल। क्या मत में चल रहे तुम लोग का इधर? हाँ? देखना ताई, यूनियन ने तय किए दाम से कम में मछली बेचता है, ऊपर से धंधे का सत्यानाश किया और मुझे हुल भी दिया। देख, यूनियन के खिलाफ जाएगा ना तो तेरा इधर का धंधा पानी बंद, समझ ले। ताई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे लड़की की शादी है, 50,000 खर्च हो गए, ऊपर से उसका भी डिमांड है। किधर है शादी? अपने तारकर्ली में है? बोलना कौन डिमांड कर रहा है? ये चर्बी है ना, ये छोड़ दे, सुधर जा अभी भी, नहीं तो तेरे लड़के को लड़की नहीं मिलेगी पूरी जिंदगी। यहाँ बिरादरी की एक भी लड़की नहीं आएगी तेरे घर पे, समझा? मेरा गलती हुआ ताई, माफ कर दे। हाँ, ये देख, ये अभी डिमांड नहीं करेगा, और तू देना भी मत। हाँ, शादी पे मेरे को बुलाना मत भूलना। क्या ताई, तेरा आशीर्वाद के बिना शादी कैसे होगी? हाँ। जब इंसान को पैसा और पावर मिलते हैं तो दोस्तों के साथ साथ उसके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ जाती है, और अगर आप ईमानदार हैं तो खतरे और ज्यादा हो जाते हैं। वासंती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वासंती जानती थी कि उसके दुश्मन इन्हीं दोस्तों के बीच हैं। वो बस एक ही चीज चाहती थी, अपने लोगों का हित और उनकी तरक्की, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कई बार ये देखा गया है कि जिन्हें बाहरी दुनिया में बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिलता है, उनके घर के हालात कुछ और ही होते हैं। अरे किधर है ये? किधर है? बुला उसको, बुला। अरे भाऊ, करायला आवडत तो ओरडून ओरडून डोक्याच्या नसा तुटते तुझे। अरे बुला उसको, किधर है? मेरे को दारू पीने से मना कर रही है। अरे उसको मालूम नहीं मैं कौन है, जिसके इशारे पे वो नाचता है ना, उसको तो मैं देना करायला भागतो। ये फिर बेवड़ा पी के उनको मार रहे हैं। आज मैं इसको बराबर करके ही रहेगा। ये मियाँ बीवी का झगड़ा जान दे। इस बेवड़े को मियाँ बनने का हक ही नहीं है। सुन,
अरे तेरे को मालूम नहीं, ये जो तेरी आई है ना आई, अरे वो आगे जाके तेरा जीना हराम कर देगी। हाथ मत लगाना उसको। अरे मियां बीवी के झगड़े में तू गाय को आया रे बीच में? चल निकल मेरे घर से, निकल, चल कुत्ते के जैसा चल। तू बाहर निकल, चल। पर मैडम है, मैं बोल रही हूँ ना तेरे को, बाहर जा। अरे चल निकल मेरे घर से, बाहर निकल, चल। महादेव जा। जाओ दे सर, जाओ तो फोन का बस। योगी बोल। कितना की मैं इस घर के लिए, पर कोई फायदा नहीं। दिन रात मेहनत की, सब गड्ढे में गया। ये सब तेरे बाबा के बेवड़ा पीने की वजह से। उसको तो अक्ल आने वाली है नहीं, मेरे को पता है। तो तेरे बाबा के जैसा नहीं बनेगा, सुन रहा है ना तू? मेरे बात, तेरे को ये सब संभालना है। अपने बिरादरी की भलाई का काम तुझे ही आगे ले जाना है। और मेरे को मालूम है तू सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। भाई मेरे को कुछ बोलना है तेरे को। अब क्या बोलना है तेरे को? तूने बोला तो तेरे बाबा को मैंने दारू दी ना, मैंने वो बार वाले को फोन किया ना। अभी तेरे को भी बेवड़ा पीने का है? किसी और का गुस्सा उसके ऊपर काय को निकाल रही है? क्यों चिल्ला रही है? ये मेरा बेटा है, जो चाहेगी करेगी। तू कौन है बोलने वाली? तू जाना, वो तेरा बेवड़ा भाई है ना, उसको जाके संभाल। और इतनी तकलीफ हो रही है ना तो निकल जा इधर से। ये बातें किसको सुना रही तू? तुझे क्या लगा घर के बाहर तेरा नाम की पार्टी लगी तो ये घर तेरा हो गया? ये घर मेरा और मेरा भाऊ का है, समझी? पनमती कहेगी, जब से मेरे भाऊ के साथ शादी हुई जिंदगी बर्बाद हुई उसकी। ये रोज का झगड़ा मारपीट मचमच से तंग आ चुका हूं मैं। मेरे को ना इधर रहने का ही नहीं है, इधर चला जाऊंगा मैं। तू सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है सागर। तू चला जाएगा तो उर्मिला का क्या? उसको भी शादी बना के लेके जाऊंगा मैं। सोच रहा हूं मुंबई जाने का। अच्छा, और आई मान जाएगी? तूने बोला है उसको तेरे और उर्मिला के लफड़े के बारे में? अरे मौका कहाँ मिलता है, घर में 24 घंटा झगड़ा चलता है इन लोग का। मेरे को ना ऐसे घर में उर्मिला को लाने का ही नहीं है। वैसे भी उर्मिला को मेरे से प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम? काय की प्रॉब्लम? वो बोलती है तेरे बदन से मछली का बास आता है, प्यार कैसे करूं, पास कैसे आऊं। क्या रे? अरे अभी मछली वाले के घर से मछली का ही बास आएगा ना, थोड़ी ना गुलाब की महक आएगी। गुलफम मजाक मत कर, मैं सीरियस बोल रहा हूं। तू सच्ची मुंबई जाने का सोचा है? उर्मिला को मालूम है इसके बारे में? वो भी आ रही है तेरे साथ? देख सागर, मैं तेरे घर वर कुछ आने नहीं वाली हूँ। तेरे घर पे जो भी कुछ होता है ये तू भी जानता है और पूरा गांव भी जानता है। वैसे तो मैं घर में बोला हूँ तुझे लेकर उधर जाऊंगा। अपन शादी करके मुंबई बस जाएंगे, इस मचमच से दूर। तू आएगी ना मेरे साथ? कितना बोला है रे तू सागर। तुझे लगता है तेरी आई हमें जाने देगी? जब तक तेरी आई है ना, अपनी ये शादी तो तू भूल ही जा। ये देख, वो मेरी आई है और उसको कैसा पटाना वो मुझे मालूम है। तू बस बोल, तू मेरे साथ आएगी या नहीं? हाँ, तेरे साथ बाकी तो मैं कहीं भी आ सकती हूँ, पर तेरे उस घर पे नहीं। एक और बार, मुझे उस मच्छी की बदबू नहीं चाहिए गंदी वाली, तो ही मैं आऊंगी। छी, बदबू आ रही है। अरे अभी तो चलेगा। अरे दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, मेरे को सिखा रही है? तेरे को सरपंच किसने बनाया? भूल गई क्या? तूने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। ये तू मत भूल। मान जा, प्यार से बोल रहा हूं, मान जा, नहीं तो मनाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझे? मैं नहीं डरती किसी से। चल महादेव। किधर था रे तू? कब से राह देख रही थी तेरी। बोल, कुछ बात करनी थी ना तेरे को। आई वो मतलब
एक लड़की है उर्मिला करके। मतलब हम दोनों एक दूसरे से। शर्मा रहा है? समझ गई, इतनी भी एड़ी नहीं है तेरी आई। किसकी लड़की है? अपनी बिरादरी की है ना। लो, बाप क्या करता है उसका? हाँ, उसके बाबा ना मतलब। ठीक है जाने दे, तू कुछ मत बोल। अभी सब मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या मालूम वो लड़की तेरे से प्यार करती है या इस घर के पैसे से। अरे उसको भी मालूम होएगा ना, मेरे बाद में तू सरपंच बनेगा। सरपंच ही क्यों, आगे जाके आमदार भी बनेगा। मेरे को सब छानबीन करने दे, बाद में बात करते। तो मैंने भी एक लड़की देखी है तेरे लिए, बहुत अच्छे घर की लड़की है। उसका बाप ना कलेक्टर है। मैं तो बोलती हूँ अगर उस महादेव, तेरे को उस लड़की के बारे में कुछ मालूम है जिसके बारे में सागर मेरे को बोला है? हाँ मैडम, मालूम है। तो मेरे को क्यों नहीं बोला? कब से चल रहा है ये? यही कुछ 2-4 महीनों से। 2-4 महीनों से? और तू मेरे को अब बोल रहा है, वो भी मैं पूछी तो? इसमें बताने का क्या है मैडम, इस उम्र में लड़के लोग मजे मारते ही हैं, मेरे को लगा मारने दो। मजे? अरे वो शादी की बात कर रहा है। तेरे को मालूम है ना मेरा सागर कितना भोला है? वो लड़की पूरा जाल बिछाई है उसके ऊपर। तो एक काम कर, मेरे को 2 दिन में उस लड़की का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए, मालूम कर। ओके मैडम। अब कदम आगे बढ़ा है ना तो पीछे नहीं हटना। तुझे क्या जरूरत है उसको डरने की? अगर ना बोली ना तो सीधा बोलना, भाग जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। घर तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, वो इधर आने को तैयार ही नहीं है। अरे बरोबर बोलते हो, वो क्यों आएगी इस नरक में? तू चला जा यहाँ से और उसको भी लेके जा। क्या रे, तेरा उर्मिला के साथ लफड़ा था क्या? वो तो बहुत पुराना बात है ताई, अभी कुछ नहीं है। जब से वो सागर के साथ है, मैंने कभी भी उसको। तेरे से पहले भी किसी के साथ था क्या? हाँ ताई, वो जो हाईवे पे ढाबा है ना, उसके लड़के के साथ था। वो जब से बैंगलोर पढ़ने को गया तब से छोड़ा था इसको। और उसके पहले किसके साथ था? बोल। उसके पहले भी था, पर मेरे को नाम नहीं मालूम। ऑटो चलाता इधर ही। चल तू अभी निकल इधर से, नहीं तो और 4 नाम सुनने पड़ेंगे। चल। देखा महादेव, ये लड़के ने लड़की भी ऐसी ढूंढी, घाट घाट का पानी पी के बैठी है। मेरे को तो पहले से ही शक था उस पर। मैडम, मेरे को तो लगता है कि पैसे के लिए फांसा है उसने सागर को। तो उसके बाप को जाके बोल, बेटी को रोकने के लिए। बंद होना चाहिए ये सब। बोल, मैं बोली है। अरे वो बोली तो क्या करूं मैं? क्या समझते हो वो अपने आप को? अरे सरपंच होगी गांव की, मेरे घर की नहीं है वो। तू इतनी सी बात के लिए मेरे को धमकाने के लिए है? मेरे को धमकाएगा? काका, अभी वासंती ताई ने बोला तो बोला है, अपनी बेटी को बोलो सागर से दूर रहे। चल रहे चल, तू ड्राइवर है ना, ड्राइवर की औकात में रहे और जाके बोल उसको, अब तो मेरी बेटी उसके बेटे के साथ ही शादी करेगी। अरे मेरे को भी देखना है ना, कौन रोकता है ये शादी? ज्यादा उछल मत, बेटी का बाप है, सोच के बोल। तेरी लड़की का गांव में निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझा क्या? मेरी बेटी की तरफ नजर उठा के भी देखी ना, उठा के समुद्र में फेंक दूंगा, समझे ना? फिर पता भी नहीं चलेगा कौन था महादेव। काय को डरती है? मैं बोलता हूँ ना बाबा से। फिर देख वो उसकी कैसी वाट लगाते। नहीं सागर, मुझे नहीं लगता अब हमारी शादी हो पाएगी। अगर तेरी आई ने मेरे बाबा बोला ना तेरे को, हमारे प्यार के बीच कोई आया ना तो मैं उस सागर, वो तेरी आई है और तू उसी को होगी, लेकिन मैं उसको भी बीच में आने नहीं दूंगा। तेरे को वो लड़की के साथ शादी करनी है ना, बिंदास कर, मैं तेरे साथ हूं। और मैं भी देखता हूं वो सरपंच तेरे को कैसे रोकती है। अरे बापू तेरा इस घर में अपन की चलेगी, और वो ज्यादा अड़ीबंदी करेगी ना तो उसको मैं काट के फेंक दूंगा। तो फिक्र मत कर, जाके उसको बोल
तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। जा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने घर में ही होने लगे तब परिणाम खतरनाक होते हैं। लेकिन वासंती को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ भी कर रही है अपनों के हित के लिए कर रही है। वासंती ने साम दाम दंड भेद सब अपनाए थे सागर को समझाने के लिए, लेकिन सागर कुछ समझने को तैयार नहीं था। और एक दिन पुलिस स्टेशन में एक ऐसी कंप्लेंट आई जिसकी कोई उम्मीद तक नहीं कर सकता था। जय हिंद सर, एक कंप्लेंट आई है। बोर्डे ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कंप्लेंट ही आएगी। लेकिन सर ये कंप्लेंट तारकरली गांव के सरपंच की मिसिंग कंप्लेंट है, और वो भी 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? इतना लेट क्यों? कंप्लेंट करवाने कौन आया है? उसके घर वाले? नहीं सर, घर वाले कोई नहीं आए, बल्कि उनका पीए आया हो। वासंती नाकवा 2 दिन से लापता है और तुम आप आए हो कंप्लेंट देने? मेरे को तो मालूम ही नहीं था साहब। मैडम 2 दिन से पार्टी ऑफिस नहीं है। मेरे को लगा बीमार होंगी। आज उनके घर गया हालचाल पूछने के लिए, तो पता पड़ा कि है ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं कि किधर है। उनके घर वाले कहाँ हैं? साहब वो लोग तो खुशी मना रहे मैडम के गायब होने की। उनका पति नशे में झूम रहा है। भाऊ, अपने को पुलिस स्टेशन जाके बोलना चाहिए। मैं किसको बोलने नहीं जा रहा है। अपने बोलेगा तो दूसरा कोई जाके बोलेगा, और पुलिस अपने पे शक करेगी कि हम लोगों ने। बाबा, हत्या सही बोल रही है। हाँ। पुलिस अपने को पूछेगी, अब उन लोग ने उन्हें क्यों नहीं बताया? ये तुम दोनों को जाने गए ना, तुम लोग जाओ। मेरे को अभी किधर भी नहीं जाने गए। अपन तो एकदम अभी टेंशन फ्री हो गए है, और मेरे को इधर मनतीच नहीं ना। वासंती जी को आखिरी बार तुम कब मिले? साहब आखिरी बार में मैडम को तभी मिला था जब हम सागर को उठा के लेकर आए थे। उठा कर लेकर आए थे मतलब? मेरे को रात को 3 बजे मैडम का फोन आया। हेलो हेलो महादेव, सागर घर से भागा है। क्या? पैसा गहना मेरा पूरा अलमारी खाली कर दिया है उसने, और मेरे को मालूम है वो उस उर्मिला के साथ ही भागा है। तो एक काम कर, जल्दी से गाड़ी लेके यहाँ पे आ जा, इसके पहले वो गांव से बाहर निकल जाए। ओके मैडम। मैडम गांव से निकलने के 3 रास्ते हैं। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कौन से रास्ते पे गए? अरे उस चुड़ैल उर्मिला के बाप को तो मालूम होगा ना कहाँ गए दोनों। पहले उधर चल, वही बताएगा। ठीक है, चल रंगा। मत मारो इन्हें, मत मारो इन्हें, कुछ नहीं मालूम। इन्हें मत मारो, नहीं इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, इन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं बताती हूँ, बोल चाल। वो दोनों मुंबई के लिए गए हैं। मुझे आज इस लड़की की गर्दन काटनी है। रंगा वो गाड़ी देख, उस गाड़ी के आगे लेके चल। मैडम ये गुलफाम की गाड़ी है। तो पक्का उसमें ही होंगे दोनों। चल गाड़ी तेज चला, उनके आगे लेके चल। भगा गाड़ी। क्या है रे इसका? ये काय को इतना हॉर्न बजा रहा है? देख जरा। गुलफाम गाड़ी भगा तू। आई की गाड़ी है, गाड़ी भगा गुलफाम। अभी मैं बचने वाला नहीं है, तेरी आई मेरे को छोड़ेगी नहीं। वैसे भी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है। गुलफाम गाड़ी दौड़ा, गुलफाम गाड़ी दौड़ा। अरे क्या दौड़ा, मेरे हाथ पैर कांप रहे इधर। लग रहा है वो रोगा ने राइट मारा है। चल चल चल, छोड़ इसको, छोड़ सागर, चल तुमने छोड़। तेरे को शादी करने का है ना, मैं करा के देती तेरी शादी, और इससे भी अच्छी लड़की के साथ। वो लड़की जिसका सागर के साथ अफेयर चल रहा है वो कौन है? साहब उसका नाम उर्मिला तांडेल है। वो अजीत तांडेल की बेटी है। साहब मेरे को तो लगता है वही लोग कुछ किए मैडम। अरे साहब आप
मैं आपके यहाँ ही आने वाली थी पुलिस स्टेशन। क्यों? मेरी भाभी, मेरी भाऊ की बीवी 2 दिन से पता नहीं किधर चली गई। देर कर दिया आपने बताने में। हाँ? हमें ये बात पहले से पता है। मिली क्या? नहीं मिली, पर मिल जाएगी। फिलहाल ये बताओ, जगदीश नाकवा कहाँ है? कायकू ढूंढने का उसको साहब। अभी तो सब अच्छा चल रहा है। साहब आपको मालूम नहीं है, वो जब से गई है ना, मेरे घर में चिल्लम चिल्ली नहीं है। कहीं तुम्ही ने तो गायब नहीं किया उसे? 10 तारीख को रात 3 बजे कहाँ थे तुम? अरे साहब, वो टाइम पे अपन स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में एकदम बेवड़ा मार के टुल्लू। फिर सुबह 9 बजे उठता है, 2-3 बड़ा बड़ा पेग मारता है, फिर से टाइट हो जाए। साहब मैं सच बोलती हूँ, बहुत नाइंसाफी की उस सागर के साथ। वो लड़का उससे प्यार करता था, वो भी पसंद नहीं था उसको। जब वो नहीं मानी ना, तो सागर उस लड़की को लेके भाग रहा था। वो भी आधे रास्ते से उठा के लेके आई उसको। अब वो नहीं आई ना तो अच्छा ही है। अब मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। जब उस रात वो जबरदस्ती सागर को घर पर लेकर आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था साहब, उस दिन मेरे को बहुत चिल्लाई, वो बहुत सुनाया मुझे। मेरे को बोलती थी तू उससे मिला ना तो उसके मुंह पर मैं एसिड फेंक दूंगी। मैं जानता ना मेरे माँ को, थोड़ी डेंजर थी वो, ऐसा कर सकती थी। बहुत डर गया मैं, चुपचाप बैठा। बाद में वो आई, मेरे को कमरे में बंद कर दिया और चली गई। बोली सागर का कमरा मत खोलना, और कहाँ चली गई पता नहीं। फिर मैंने सागर का कमरा खोला, उसको खाना दिया। मेरे बेटे जैसा है वो सागर, उसको भूखा कैसे रखती मैं साहब? क्यों, सिर्फ वासंती जी को ही प्रॉब्लम थी? तेरे बाप को प्रॉब्लम नहीं थी तेरी शादी से? बाबा तो सपोर्ट करते हैं मेरे को। जब से वो सरपंच बनी है ना, तब से हम लोग को कुछ नहीं मानती। उसी के बर्ताव की वजह से मेरा भाऊ दारू पीने लगा। मुझे भी कितना सुनाती कि घर से निकालना चाहती। अभी मैं कहाँ जाऊँ साहब? ये घर मेरा बाबा का था, अब बाबा के बाद मेरा और भाऊ का हो गया। वो मेरे को पैसा देके जबरदस्ती अपने नाम घर करना चाहती थी। ये ले पैसा और सही कर इस पेपर। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। अगर घर बेचूंगी तो मैं किधर जाऊंगी? मालूम नहीं, गांव की सरपंच हूँ। ये घर है ना, जमीन के 7 बारे में आता है, और 7 बारा घुमाना मेरे लिए बहुत आसान है। अभी पैसा दे रही हूँ, बाद में मांगेगी तो भी नहीं मिलेगा। उठा निकल इधर से। मेरे घर में ही मेरे सामने एक कागज रख कर बोलती थी कि ये घर मेरे नाम कर दो। घर अपने नाम करवाना क्यों चाहती थी? अब क्या बोलूं मैं साहब, मेरे को दारू पीने का था, जेब में पैसा भी नहीं था, तो मैंने उसका सोने का बांगड़ी बेच दिया साहब। जब से वो कहने लगी कि कल को ये तू घर भी बेचेगा। अब साहब मेरा घर मैं काय को बेचेगा? मेरे को एड़ा समझती थी वो। कितनी तकलीफदेह स्थिति होती है जब किसी के अपने को उसके जीने मरने से कोई फर्क ना पड़ता हो। और ऐसा ही महसूस हुआ पुलिस को वासंती के घर वालों से मिलकर। उन्होंने पुलिस के सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन फिक्र किसी को नहीं थी कि वासंती कहां होगी और किस हाल में होगी भी या नहीं होगी। और यह भी एक वजह थी घर वालों पर शक करने की, लेकिन उनके खिलाफ सबूत कोई नहीं था। पुलिस ये सोच रही थी कि वासंती आखिर कहां है। वो घर छोड़कर चली गई है, या उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, या उसका किसी ने खून कर दिया है, या फिर खुद उसने अपनी जान ले ली है। सवाल हजार थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस ने वासंती के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए। दूसरी संदिग्ध थी उर्मिला। अब पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची। देखो, मेरे सवालों का साफ साफ और सीधे सीधे जवाब देना। सागर ने और तुमने भागने का प्लान कब बनाया था? सागर, अरे तेरे आई को अगर पता चला ना कि तुम दोनों को भगाने में मैंने मदद की है तो मेरे को नहीं छोड़ेगी। अरे यार तू ऐसा बोलेगा तो मैं कहाँ जाएगा यार? आई को कुछ मालूम नहीं तेरे बारे में, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। गुलफम, पहले और आखिरी बार बता रहा हूँ, प्लीज मुझे मदद कर। अच्छा ठीक है, बोल क्या करना है? रात को 2:30 बजे तू गाड़ी लेके मेरे घर पे आ, तब तक मैं सब पैसा उठाता हूँ। आई के अलमारी में बहुत पैसा है। और हाँ, तू भी रेडी रहे, बस एक बार गाँव से बाहर निकले ना। मैं पहले से ही रेडी, पर सागर मैं ऐसे ही नहीं आ सकती। मुझे मेरे माँ बाप को सब सच सच बताना पड़ेगा। हाँ, उनको पता है कि हम भागने का सोच रहे हैं, पर कब, कहाँ, कैसे, ये सब मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ तो बता ना उनको, वैसे भी अपने को उनसे क्या डर है? फिर उसके बाद क्या हुआ?
साहब मैं पहले से ही तैयार थी। लगभग 3:15 बजे सागर और गुलफम आ गए थे यहाँ मुझे लेने। बाबा ये देखो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार हम गांव से बाहर निकल जाए। चल जल्दी चलो। गांव के बाहर निकलने ही वाले थे, पर उन्होंने हमें पकड़ लिया। अरे चल मैं तो बोलता हूँ साहब सड़ सड़ के मरेगी वो। आपको तो पता है ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। अब मेरे को बताओ मेरी बेटी के साथ कौन करेगा शादी? उस वासंती ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी तो तुमने वासंती से बदला लेना चाहा। क्यों? देखो सब फटाफट बता दो, क्या किया तुमने वासंती के साथ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। अगर मैं उस तरह का आदमी होता तो क्या आप सोचो ना कि वासंती मुझे इस तरह परेशान कर सकती थी क्या? साहब उस दिन से तो मैं अपने घर से बाहर भी निकला नहीं। लेकिन हाँ, 10 तारीख को मैं सदा मामा के पास गया था उस वासंती की शिकायत करने के लिए। साहब ये जगदीश और उसकी बहन टेढ़े लोग हैं, इनका भरोसा नहीं कर सकते। अब उनको मैडम का क्या हुआ, वो जिंदा भी है कि मर गई, इसका कोई पता नहीं है। जिंदा भी है या मर गई मतलब साहब वो अगर मैडम वापस नहीं आएंगी तो इनके लिए तो अच्छा ही है ना। उनको तो हम देख ही रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारा रिलेशन कैसा था वासंती जी के साथ? मैडम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। मैडम को पूरी बिरादरी की भलाई की बहुत चिंता थी। तो जो दूसरों की भलाई करते हैं उनके दुश्मन भी बहुत होंगे। पैसे खाती है क्या वासंती भाई? नहीं साहब, वो अपना सदा मामा है ना, 2 खोखे का ऑफर किया था, तभी भी मैडम ने मना ही किया। ये सदा मामा वही है ना जो वासंती जी का असली मामा है? हाँ साहब, पहले कॉर्पोरेटर था यहाँ का, फिर तारकरली की सीट महिला कोटे में गई तो उसने मैडम को चुनाव में खड़ा कर दिया। मैडम जीत गई, तभी सदा मामा बोलता था कि जैसा मैं बोलूं वैसा कर, लेकिन मैडम कभी सुनती नहीं थी उसकी। साहब अभी की बात है। साइन कर। अरे 2 करोड़ मिल रहे हैं तेरे को, क्या प्रॉब्लम है? तुमको कितना मिल रहा है? ये ज्यादा उड़ मत है। 2 करोड़ मिल रहे हैं ना, साइन कर, मुंह बंद। पैसा नहीं चाहिए मेरे को बिरादरी का हित देखना है। मैं भी तो बिरादरी का ही हित देख रहा हूँ ना। हाँ? अरे गोडाउन बनेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसकी चिंता तू नको कर उस मामा। समंदर की कृपा से मेरे लोगों के पास बहुत काम है। बाहर के लोग इधर आएंगे, गोडाउन खोलेंगे, सब कचरा समंदर में डालेंगे, पूरे गांव का सत्यानाश। मैं सामने से पैसा ले चुका हूँ, गोडाउन तो बन के ही रहेगा। उसके लिए तेरे को मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, मेरे को सिखा रही है? तेरे को सरपंच किसने बनाया, भूल गई क्या? तूने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, ये तू मत भूल। मान जा, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा, नहीं तो मनाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझे? मैं नहीं डरती किसी से। चल महादेव। महादेव, दूसरा काम धंधा ढूंढ ले। तेरे मैडम के दिन भर गए हैं, उसे मालूम नहीं किसके साथ पंगा लिया है उसने। मैंने ऐसा बोला था, वो सही है। मैं वासंती को क्यों उठाऊंगा, क्या फायदा है मेरा उसमें? फायदा तो है ना, किसी को भी उठाओ, किडनैप करो, टॉर्चर करो, मौत का डर दिखा के साइन करवा लो। और अभी तो सरपंच गायब है, तो री इलेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ना, शायद इसीलिए आपने। साहब मैंने उसको कुछ नहीं किया, और गांव में हर एक के साथ उसका झगड़ा है। परसों आया था मेरे पास। कौन है वो? अजीत तांडेल। अजीत तांडेल। इतना मारा था उसको उसने
और उसकी बेटी की इज्जत पूरे गांव के सामने उछाली थी। मामा मामा जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या समझती हो मैंने चूड़ियां पहन के रखी है, उसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को डाल दूंगा। सरपंच होने की जो हेकड़ी है ना निकाल दूंगा। तो आपने उसे समझाया नहीं कि कानून को हाथ में न ले? मैं काय को समझाऊंगा उसको? वो उसकी बेटी दोनों का मामला है, देख लेंगे अपने आप। तो आपने बिना कीचड़ में हाथ डाले कीचड़ को साफ कर दिया। वो आप पर है, जो चाहे वो समझ लो। वासंती को लापता हुए 2 दिन हो चुके थे। सबसे पूछताछ भी की गई, लेकिन जगदीश वाकई उस वक्त घर में शराब पीकर बेहोश था। सागर अपने ही घर में कैद था और सदा मामा की चालाकी को भेदने के लिए भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अजीत सदा मामा के यहाँ जाकर वासंती को मारने की बात तो कहता है, पर उस वक्त वो भी अपने घर पर था। और महादेव वो तो खुद ही वासंती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। रंगा का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था और दूसरा उसके पास कोई मकसद भी नहीं था। और तभी वासंती की मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड आया, जो थोड़ी उम्मीद का कारण बन सकता था। सर 10 तारीख की रात को वासंती का मोबाइल लोकेशन वही आ रहा है जो अब तक हमारे छानबीन में सामने आया। वासंती का घर, अजीत का घर, हाईवे और 4 बजे वो घर पर वापस है। वहां उसका मोबाइल ऑफ हुआ, जो अब तक ऑन नहीं हुआ है और ना ही कहीं से बरामद हुआ। स्विच ऑफ? स्विच ऑफ क्यों किया फोन उसने? सर ये उसके 1 हफ्ते के रिकॉर्ड से। वासंती जब भी घर पर पहुंचती थी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती थी और फिर दूसरे दिन 8 बजे ऑन करती थी। इसका मतलब उन लोगों ने झूठ कहा हमसे। उनके बयान के मुताबिक वासंती सागर को बंद करके बाहर चली गई थी, फिर उसने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया? सर ये भी तो हो सकता है कि वासंती घर से बाहर गई ना हो। ये सरिता हमसे झूठ बोल रही हो। सरिता के पास मोटिव तो है, लेकिन वासंती जैसे औरत को सरिता अकेली गायब नहीं कर सकती। वासंती के उस दिन के लोकेशंस क्या थे? उस दिन 8 बजे उसने अपना मोबाइल अपने घर पर ऑन किया, उसके बाद सीशोर, फिर 1 बजे वो घर पर आई और उसके बाद 4 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस गई थी और फिर उसके बाद गेस्ट हाउस? वासंती गेस्ट हाउस क्या करने गई थी? उस दिन तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं आया था, आता तो पहले हमें पता चलता। गेस्ट हाउस क्या करने गई थी वो? चाय पीने आए हैं भाई, हम पुलिस वाले भी इंसान हैं। चलो आज तुम चाय पिलाना। क्या नाम है तेरा? रंग्या। रंग्या नाम है ना तेरा? हाँ साहब। वासंती नाकवा जहां जहां जाती है वहां तू जाता है। उनका ड्राइवर है ना, जाता ही होगा। तो अब तू ये बता, 9 तारीख को गवर्नमेंट गेस्ट हाउस क्यों गई थी? मुझे क्या मालूम साहब क्यों गई थी, गई होगी। चलो चलो निकलो सब लोग, चाय पार्टी खत्म हो गई, दुकान बंद। तुझे पता है ना तू पुलिस से बात कर रहा है। 2 मिनट में आकर उतार दूंगा तेरी। सीधे सीधे बता, गेस्ट हाउस क्यों गई थी वो? अरे साहब मेरे को क्या मालूम, मैडम जब भी गेस्ट हाउस जाती थी मेरे को साथ में नहीं लेके जाती। जब तू नहीं जाता तो कौन जाता था उसके साथ? महादेव जाता था साहब। हाँ सर, महादेव और वासंती मैडम यहाँ पर आते हैं। महादेव साहब फोन करके पहले बताते थे कि वो लोग आ रहे करके। उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आता था? और कोई नहीं साहब, बस वो दोनों आते थे। क्या होता था यहाँ? दोनों क्या करते थे यहाँ आकर? ना मालूम नहीं सर। सच सच बताओ, केयर टेकर है ना तू यहाँ का? तुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? साहब वो लोग तो बड़े लोग हैं, मुझे क्या मालूम रहेगा उन लोग का हिसाब किताब। एक बार रूम के अंदर घुस गए तो काफी देर तक बाहर नहीं निकलते थे। हाँ उन लोग का फिक्स कमरा है यहाँ पर। अभी अंदर क्या होता है क्या नहीं इतना मुझे क्या मालूम रहेगा साहब। उनके बाद इस रूम में कोई आया था? नहीं सर। ये सब फॉरेंसिक को भेज दो।
क्यों ढूंढने का उसको साहब? अभी तो सब अच्छा चल रहा है। सब पप्पू गलतफहमी हुई। मेरा भाव ऐसा नहीं करता। देखो साहब, देखो देखो देखो, वो होश में नहीं है, वो कैसा प्लानिंग कर सकते हैं साहब? जगदीश, वासंती और महादेव के बीच में क्या रिश्ता था? सिर्फ काम से मतलब रखते थे या और भी कुछ चल रहा था उनके बीच? बोलना। मेरे को नहीं मालूम था। वो वासंती का चमचा है, उसका कुत्ता है वो। तुझे कुछ नहीं मालूम? तो उनका पीछा करते गेस्ट हाउस क्यों पहुंचा था तू? बोल। हमें सब पता चला है। अब सिर्फ ये बता, वासंती नाकवा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? वरना पुलिस मार का ऐसा नशा चखाऊंगा, जिंदगी भर दारू नहीं चढ़ेगी तुझे, समझे? बोल जल्दी। हाँ बताता हूँ साहब। मैं गया था गेस्ट हाउस। जब मैंने देखा वासंती ने उस रंगा को गाड़ी से उतार दिया। तू घर जा, गवर्नमेंट ऑफिसर आने वाला है, उसको कुछ प्राइवेट में बात करने का। सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। तब मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है साहब। मेरे को उन दोनों पर पहले से ही शक था। वो लोग गेस्ट हाउस पहुंचे, वासंती उधर ही रुकी थी। महादेव हरि को कुछ पैसे देके चाबी लेके आया, फिर दोनों अंदर गए। मैं खिड़की के पास गया और उधर से दोनों को देखा। उधर वो दोनों बेशरम। बहुत कुछ मेरे दिमाग में दौड़ रहा था। यही सब ना कि उससे बदला लेकर रहेगा। वासंती और महादेव के बीच के नाजायज संबंध समझने के बाद अपने आप को रोक नहीं सका। और क्या क्या किया तूने? मार डाला उसे। मारा भी तो बॉडी कहां फेंकी? मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? सारे गांव के लिए मैं बेवड़ा हूं साहब। और वो देवी, एक बेवड़े के मुंह से देवी बुराई कौन सुनता साहब? मैं उधर से सीधे गांव के शराब के अड्डे पर गया और मालूम नहीं कब तक कितना पीता गया। मेरे को यह भी नहीं मालूम साहब कि मैं घर कैसे गया। क्या कर रहे बहू? अभी बस करना। बहुत पिया था साहब उसने उस दिन, उसको चलने तक नहीं हो रहा था। मेरा आदमी उसको घर छोड़ के आया। जब किसी कमजोर इंसान के साथ छल होता है तो वो अक्सर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था जगदीश के साथ। लेकिन पुलिस के लिए वो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, जिसके पास मकसद था वासंती को गायब करने का या मारने का, और वो मकसद था जगदीश का बदला। उधर महादेव के साथ वासंती के नाजायज संबंध थे। गांव में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो किसी न किसी वजह से वासंती से नफरत करते थे और वासंती के गायब हो जाने से बहुत खुश थे। आखिर वासंती के गायब होने से किसको फायदा हो सकता था? उसके घर वालों को, सगा मामा को, या फिर किसी और? और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। चलो पार्टी चला, आगे चला, चलो चलो फिर पार्टी चला, चलो पीछे। अच्छा हो वासंती मर गई। बहुत लोगों को परेशान किया था उसने। बुरा करने वालों को हमेशा बुरा ही फल मिलता है। उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अपनी तो लग गई रंगा। मैडम थी तो अपना दबदबा था, अब अपनी कोई नहीं सुनेगा। मेरे को मालूम है तूने तेरी आई खोई है। अब तो एक काम कर, उर्मिला के साथ शादी कर और मुंबई में जाकर बस जा। वासंती तो गई, काटा अपने आप निकल गया। अब ये री-इलेक्शन में मैं तुम्हारी भाभी को खड़ा कर दूंगा। अरे ऐसे ही हंसते रहोगे कि एक दूसरे को अंगूठी पहनाओगे? ले जल्दी से पहना अंगूठी, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। कितना अच्छा होता वासंती भी शादी को मानती और हम सब साथ होते। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी मनुष बातें मत करो। जगदीश, उर्मिला
अंगूठी पहना, दे अंगूठी दे। सागर तू भी जल्दी से अंगूठी पहना। जिस वासंती को सबने मरा हुआ मान लिया था वो जीती जागती उनके सामने खड़ी हुई थी। सबकी वो हालत थी कि काटो तो खून नहीं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि दुखी हूं या खुश। और वासंती जो 3 दिन बाद अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी, उन 3 दिनों की भी जरूर कोई कहानी होगी। और वो कहानी किसके लिए अच्छी होगी और किसके लिए बुरी, ये कह पाना मुश्किल है। पता नहीं इनमें से कोई गुनहगार था भी या नहीं, लेकिन वो सब लोग जो वासंती को मरा हुआ मान चुके थे, उनके होश पूरी तरह से उड़ जाने वाले थे। इस चौंका देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 10:30 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।